एंड वेलकम बच्चों टू पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। लिख लो पॉलिनोमियल्स फर्स्ट क्लास। ये अपने 10 सीबीएसई के कोर्स का सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स फर्स्ट क्लास। आ जाओ। अब पॉलिनोमियल होता क्या है पहले वो समझते हैं। चलो लिख लो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज ऑफ द फॉर्म it is of the form, लिख लो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। पॉलिनोमियल्स इस फॉर्मेट का होता है। यहां पे बताओ तो वेरिएबल क्या दिख रहा है अपने को? एक्स दिख रहा है वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? एक्स। ए बी सी डी वगैरह कॉन्स्टेंट्स है और कोएफिशिएंट्स है। ए होगा कांस्टेंट। ए को कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? बिकॉज वो एक्स के साथ नहीं है। पर बी सी और डी को कांस्टेंट बोलेंगे क्या? क्योंकि वो किसके साथ है? एक्स के साथ है, तो कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, वो होता है कोएफिशिएंट। तीन चीज होता है। एक हो गया वेरिएबल, वेरिएबल यहां पे क्या दिख रहा है? एक्स। एक हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे वो होता है जो अकेला है पूरा एकदम। कौन अकेला दिख रहा है? ए। कोएफिशिएंट हमेशा एक्स के साथ होता है। जैसे यहां पे क्या क्या हो गया? बी सी और डी, ठीक है। अब बच्चों हम डॉट 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 भी दिए यहां पे। डॉट 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 इसका मतलब पता है क्या है? कंटिन्यू होते जा रहा है चीज। लाइक अपने कहां तक लिखे? डी एक्स क्यूब तक लिखे। नेक्स्ट वाले का पावर क्या हो सकता होगा? 4। लाइक ई एक्स पावर 4, फिर एफ एक्स पावर 5। पावर बढ़ते जा रहा है। जितना पावर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा वो? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। बस किन बातों को याद रखना है आओ मैं लिखा देता हूं यहां पे। लिख लो हेयर पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज, हेयर पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। Here, power of x is always non-negative integer. अब इसका मतलब क्या है सोचो? पॉजिटिव इंटीजर होगा। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या चीज? पावर। पावर नॉन नेगेटिव होगा का मतलब समझ में आया तुम लोग को? नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। पावर यहां पे क्या क्या दिख रहा है बताना? 1 भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 दिख रहा है। 1 2 3 पावर दिख रही है अपने को, पॉजिटिव है ना। और इंटीजर का मतलब समझ में आता है क्या है? इंटीजर मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल्स नहीं आ रहा। बताओ पावर में डेसिमल दिख रहा है क्या अपने को? नहीं। पावर अगर x का पावर 3.5 हो, क्या ये इंटीजर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट में डेसिमल में है। देखो नॉन नेगेटिव तो है ये, पर ये इंटीजर नहीं, ठीक है ना। तो बताओ फिर बच्चों पावर हमेशा क्या होगा? पहला नॉन नेगेटिव होगा एंड दूसरा इंटीजर, ठीक है। लिख लो इट इज डिनोटेड बाई px। इट इज डिनोटेड बाई px। इट इज डिनोटेड बाई px। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉलो करना सब। पकड़ लो, दिया है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। बोलो तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? होगा पॉलिनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि पावर पावर नॉन नेगेटिव है, साथ ही इंटीजर भी है। सिर्फ पावर को देखना है।
पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर, तो वही तो है, नॉन नेगेटिव भी है इंटीजर भी है, सो यस ये एक पॉलिनोमियल हो गया। और आओ, पी एक्स इज -6x +2, बोलो, इंटीजर है एंड नॉन नेगेटिव भी है। तुम देखो x का पावर पता है यहां पे क्या है? 1। कुछ नहीं दिख रहा मतलब पावर क्या होगा? 1। सो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आओ, पी एक्स इज √x +3x²। पी एक्स इज √x +3x², इंटीजर होगा। लावण्या तुम्हारा क्या थिंकिंग है इसमें? नहीं होगा पॉलिनोमियल, तुम क्या सोच रहा है? हाँ, इट कैन बी ओनली इंटीजर। देखो यहां पे देखे तुम लोगों को सब कुछ सही लग रहा होगा कि हाँ भाई पावर 2 सही है एकदम, पर प्रॉब्लम है कहीं पे रूट में। पता है रूट इज एक्चुअली क्या पावर होता है? रूट हाफ पावर होता है, यस। तो उसको ढंग से अगर मैं लिखूं तो बताओ, तो यहां पे एक्स का पावर क्या होगा फिर? 1/2 हाफ हो गया, +3x² हो गया। ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पावर क्या दिख रहा है? नॉन नेगेटिव तो है, पर क्या इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, बिकॉज हाफ इज 0.5, इट इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर है प्रियांश? तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। चलो और देखते हैं, पी एक्स इज 3x² +4 होल डिवाइड बाई एक्स। 3x² +4 होल डिवाइडेड बाई एक्स। इसको पहले सॉल्व करते हैं, आओ। तुम लोग क्या है अलग अलग लिख लोगे, 3x² बाई एक्स +4/x। x² बाई x कटेगा, क्या बचेगा फिर? 3x बचेगा, प्लस, अब एकदम सोच समझ के, क्लास 9 में तुम लोग किया था नंबर सिस्टम्स, वहां एक इंडिसेस बोल के था, इंडेक्स नंबर्स या इंडिसेस, कि नीचे का पावर ऊपर जाता है, पावर पे पावर होते हैं मल्टीप्लाइड, ऐसा कुछ तुम लोग सिखा था। रेसिप्रोकल टाइप भी कुछ था, यस। एक्स नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं क्या होगा सोचो? अगर एक्स मैं ऊपर ले जाऊं, माइनस -1, 4, 4 तो है ही, एक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? एक्स का पावर -1। कोई नया चीज नहीं, पुराना ही है, फटाफट लिखो आगे बढ़ते हैं। बताओ पॉलिनोमियल है ये? क्यों नहीं होगा? यस, पावर इज क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो है ये, पर नॉन नेगेटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो पहले तो अपने को पहचानना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है ना? तो पहचान गए अपने तरीका, आ जाओ, ओके। नेक्स्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख लो पहले। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में लिख लो, डिग्री इज 1।
गाइस यू नो व्हाट डिग्री इज? पावर होता है, यस, बट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है ना? पावर बहुत सारा होगा, उसमें से डिग्री कौन सा लेंगे हम लोग? हाईएस्ट वाला है। तो डिग्री के पास मैं लिखा देता हूं, इट इज नॉट जस्ट पावर, इट इज हाईएस्ट पावर। तो लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे आओ मैं एग्जांपल देता हूं, लिख लो पी एक्स इज 3x-8। पी एक्स इज 3x-8। क्या पावर दिख रहा है अपने को यहां पे? 1। एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दिस इज लीनियर। नेक्स्ट आओ, फिर लिख लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो अपने स्टार्ट किए ही अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पे लिख लो डिग्री क्या है? डिग्री इज 2। डिग्री इज 2। एग्जाम्पल में आओ, पी एक्स इज -x प्लस 2x² +3। -x प्लस 2x² +3। बताओ ये क्वाड्रेटिक कैसे है? हाईएस्ट पावर x का 2 है। अपने इस हिसाब से लीनियर नहीं बोलेंगे, आंसर एक ही होगा, पूरा मिला के एक ही आंसर देंगे अपने। हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है? नेक्स्ट आओ थर्ड में। तुम्हारा बैग गिरे कैसे जा रहा है? तुम पूरा सुला के रख दो ना उसको वहां पे। हाँ, पूरा सुला के रख दो। थर्ड में लिख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में लिख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 3। डिग्री इज 3। एग्जाम्पल, पी एक्स इज 4x³ -x + 2। ये क्यूबिक कैसे हुआ? हाईएस्ट पावर 3 है। लास्ट एक आ जाओ फोर्थ में, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बुक बंद कर लो तुम, बुक बंद कर लो। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है, बाई मतलब डबल, है ना? ट्राई मतलब ट्रिपल। तो क्वाड्रेटिक का डबल हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, मतलब हाईएस्ट पावर इज 4। लिख लो डिग्री इज 4। एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू 8x⁴ लिख के छोड़ सकते हो बस, नो प्रॉब्लम। इसके आजू बाजू और भी लिख सकते हैं अपने, पर इतना भी लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 4 दिखना चाहिए बस। तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, +3x³ -8x² +x +5। जितना ही स्ट्रेच करके लिख लो, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। ठीक है ना? चलो यहां तक क्लियर था, इजी एकदम। वापस से बताओ, हाउ विल यू नो कि वो सही में पॉलिनोमियल है? यस, वेरिएबल का पावर मतलब एक्स का पावर होगा, पहला नॉन नेगेटिव, दूसरा इंटीजर होगा। चलो ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट लिख लो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। लिख लो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत इजी चीज है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं इसका मतलब क्या है। पकड़ लो, अपने को दिया है पी एक्स इज 3x² -8x +2। पहले बताओ कौन सा पॉलिनोमियल हुआ ये? क्वाड्रेटिक हुआ, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है ना? अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड करो P3, P
-5, ये दो चीजों को फाइंड करो। इसका सिंपली मतलब क्या होगा, x के जगह में 3 पुट करना है। देखो लिखा हुआ ना px, पर अपने को क्या निकालने बोल रहा है, p3। तो px के बदले p3 आ रहा है, x के बदले क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 3, है ना। तो जहां जहां x आएगा बच्चों 3 पुट कर दो आराम से। आ जाओ, चलो। तो देयरफॉर p3 निकालते हैं। सिंपली बच्चों x को 3 से रिप्लेस करो, रिप्लेस x विथ 3। तुम्हारा नाम क्या है, विवेक। अपने क्या करेंगे, x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -8 इंटू 3 +2। निकाल लो बच्चों वैल्यूज। अच्छा, 1, 26 क्यों होगा, 24, 27 -24 3 हो गया, 3 + 2 5 आ रहा है। तो आंसर 5 आ गया। विवेक समझ में आया क्या किया अपने, अपने पास सारे एक्स के बदले क्या पुट कर दिए, 3 पुट कर दिए। अब नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, p -5। इस बार सारा एक्स के बदले -5 आ जाएगा। कर लो, फिर तो बस बेसिक सॉल्व करना है अपने को, और क्या। p -5, गाइस आराम से सॉल्व करना। 3 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ये 25 हो गया, +8 5 40 +2, so this is 75 + 42। कितना आ रहा है, 107। चलो, तो ये भी डन। क्लियर है व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बस वैल्यूज को पुट करना है, जो आंसर आएगा सो आंसर आ गया। प्लस माइनस का खेला है बस। और विवेक, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया तुम लोग का। नेक्स्ट लिख लो जीरोज, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लिख लो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आ जाओ, हाँ लिख लो, जीरोज आर those values of x, बोलो जीरोस क्या है, जीरोस आर वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या लिखा है यहां पे, जीरोस आर वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। विच विच मेक्स द आंसर 0। हेलो, हाँ हाँ ध्यान दो, जीरोस क्या है बच्चों, जीरोस आर क्या होगा, वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके कारण आंसर 0 आता है। जैसे पकड़ लो, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तुम लोग को बोले कि ना 3x + 5 का जीरोस निकालो। पहले बताओ पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल। 3x + 5 का जीरो निकालने बोल रहा है। जीरो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके कारण आंसर 0 आए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहां से x निकाल लो, हाँ 3x हो गया -5, और x क्या आ गया, -5/3। तो देयरफॉर अपने बोलेंगे -5/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
लिखो, फिर मैं समझाऊंगा वापस से, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और जहां डाउट हो आराम से पूछते रहो। चलो वापस से एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। जीरोस क्या है? जीरोस एक्स के वो वैल्यूज है जिससे पूरा आंसर ही क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को बोलता है इसका जीरोस निकालो, तो कोई टेंशन नहीं लेना अपने को, सीधे इक्वल टू क्या लिख देना है? जीरो। बिकॉज आंसर जीरो आना है। और फिर इसको सॉल्व वॉल्व करो, यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना। जो भी एक्स का आंसर आएगा, अपने बोलेंगे इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेप लिख लो, स्टेप टू फाइंड जीरोस। लिख लो, स्टेप टू फाइंड जीरोस। एकदम सिंपल है। तुम लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा? तुम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा। पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं अपने? पी एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग क्या करेगा? लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अपने पूरे पॉलिनोमियल को जीरो पकड़ लेंगे। बोलो, तो वही किए थे कि नहीं अभी अपने? वही तो किए थे। पूरा जो पॉलिनोमियल था उसको अपने जीरो पकड़ लिए थे। फिर वहां से क्या निकाले थे बताना? एक्स का वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? सॉल्व एंड फाइंड एक्स। सॉल्व एंड फाइंड एक्स। लिख लो। 9 में हुआ था ना ये? 9 में था तुम लोग की रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। पर हम अज्यूम करें तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है। अज्यूम कर रहे पूरा एकदम। आ जाओ, एग्जाम्पल में चलते हैं अपने। हाँ, वैसे तुम लोग का रिमाइंडर थ्योरम वगैरह था, याद वाद है तुम लोग को रिमाइंडर थ्योरम? तुम लोग को याद है? एग्जाम्पल लिख लो। फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 8। आ जाओ, फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 8। विवेक, इन तीनों में से कौन सा स्टेप हो गया अपना ऑलरेडी? फर्स्ट स्टेप हो गया है, पी एक्स अपने को दे दिया ऑलरेडी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करने बोल रहा है? इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो आओ अपने बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? 8x प्लस 8 इज जीरो, और 8x इज माइनस 8, और x इज माइनस 8/8 बच्चों। x -1 आ गया। x -1 आ गया। बस, तो ये हो गया अपना जीरो। ठीक है। चलो, यहां तक एक बेसिक पार्ट खत्म होता है। अब अपने मेन 10 के पार्ट में आएंगे। द मेन पार्ट ऑफ क्लास 10। आओ, लिख लो। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन द zeros of a quadratic polynomial। कौन सा दिया पॉलिनोमियल अपने को? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बच्चों दो आएंगे। या तो अगर नहीं पता है, क्लास 9 का चीज है, नहीं पता तो लिखा देता हूं मैं। नोट, देयर आर टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
देयर आर टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है कि भाई जितना हाईएस्ट पावर होगा, याद रखो उतना ही जीरोस आएगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। तो जीरोस कितने आएंगे? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर इज 3, तो उसमें कितना जीरोस आएगा? 3 जीरो आएगा। और जीरो का सिंपली मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे यहां पे एक्स का एक वैल्यू आया, क्यूबिक में कितना वैल्यू आएगा? ऐसे 3 वैल्यू आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू दिस टॉपिक गाइस। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c। ये अपने को क्या दे दिया है बच्चों? क्या दे दिया है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया अपने को, राइट? चलो ठीक है। इसके कितने जीरोस होने चाहिए? 2 जीरोस। और दोनों जीरोस आपने क्या लिख लिए यहाँ पे? अल्फा एंड बीटा। 2 जीरोस क्या हो गए? अल्फा एंड बीटा। जैसे यहां पे एक जीरो आया था -1, मान लो अल्फा इज -1, यानी दीज आर द 2 जीरोस, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आ जाओ, अब क्या है समझना। हम लोग को निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। हम लोग को निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस निकालने बोलता है बहुत बार क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या आता है? लिख लो, -b/a। ये एक फॉर्मूला हो गया अपना, पहला फॉर्मूला आज का। पहला फॉर्मूला आज का। जीरोस क्या क्या था अपना बताना? अल्फा एंड बीटा। उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सम। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला क्या है? -b/a। और हम लोग को ये याद रखना है, ये क्या है? ax²। क्या सिस्टम है ना ये एकदम। हाँ, क्या है बच्चों? ax² प्लस के बाद क्या आएगा? bx प्लस के बाद क्या आएगा? c। हाउ इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर इज 2। c कांस्टेंट है, एक bx आ गया और एक ax² आ गया। चलो वापस से एक बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ मेरे को? ax² प्लस bx प्लस c। तुम लोग सब डेड साउंड कर रहा है आज, पता है? इट्स मोर फन व्हेन ऑल द अदर पीपल आईसीएसई आर अराउंड। सब जवाब देते रहते हैं। तुम लोग से मेरे को ऊंचा आवाज करके जवाब निकलवाना पड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या आता है? सम ऑफ जीरोस निकालो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहां से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। जैसे अपने अल्फा प्लस बीटा लिखे थे, यहां पे क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या है? c/a। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। अब एग्जाम्पल में आते हैं। चलो पकड़ लो, हम लोग को px दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 8। विवेक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल सही। लिख लो, क्या निकालना है? फाइंड सम एंड प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है ये सब। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले तुम लोग को निकालना होगा एबीसी क्या है तुम्हारा। बोलो एबीसी क्या होगा। A3 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, C8 हो जाएगा। परफेक्ट, ये बात हुआ ना। गुड। A3 B5 और C8 हो गया। लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। सम निकालने बोला है, तो देयरफॉर सम मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। गाइस फॉर्मूला याद है क्या था, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए इज -5/3। बस दिस इज इट, डन, हो गया। सम ऑफ जीरोस निकल गया। वैसे तुम लोग क्या निकालोगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिख लो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था दोस्तों C/A। क्योंकि अपने को एबीसी सब पता है, अपने आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8/3। सम एंड प्रोडक्ट, बस यही याद रखना है अपने को। एंड दिस इज वेरी इजी थिंग, वंस यू गेट इट, वेरी इजी। बस सम का फॉर्मूला क्या होगा, -B/A, और प्रोडक्ट का हो जाएगा C/A, बस दैट्स इट। फटाफट एक और एग्जांपल देखो। Px is 8x square minus 2x -16। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालो एंड अल्फा बीटा निकालो। पर बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने, एबीसी के वैल्यूज को। प्रियांश बी क्या है, -2। यस विवेक, B2 नहीं होगा, बी क्या होगा, -2। सी क्या होगा सोचो, -16। बहुत बच्चा लोग माइनस को इग्नोर मारता है, मत करना तुम लोग से। निकाल लो खुद से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। आ गया, कैंसिल आउट करो, आप कैंसिल आउट करो। हमेशा आपने कैंसिल आउट करके लिखी। तुमको माइनस माइनस दिखाना पड़ेगा सबके, समझी, -B/A जो लिखी हो माइनस माइनस करके दिखाना। क्या हो जाएगा, -2/8। प्लीज कोई भी ऐसी -2 मत लिख देना। देखो ये माइनस का माइनस यहां पे आ रहा है, और b क्या था खुद, -2, तो उसको अपने लिखेंगे ऐसे करके, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2/8 आ गया बच्चों, 1/4। नेक्स्ट अल्फा बीटा में आओ, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, इज -16/8 इज -2, बस दैट्स इट। अब लास्ट पार्ट में आते हैं। अभी जो मैं आप लोग को बताया था उसमें दिया हुआ था अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां से निकाले क्या थे अपने, सम ऑफ रूट्स नहीं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पर दिया हुआ क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं पूछूं इसका ऑपोजिट क्या होगा तो क्या बोलोगे, क्या दिया हुआ रहेगा, यस, अपने को दिया हुआ क्या रहेगा, आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या निकालना है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपने को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। पहले पकड़ लो, अपने यहां से यहां गए थे, क्या किए थे अपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गए थे कहां, सम एंड प्रोडक्ट में गए थे ना।
अब इसका रिवर्स प्रोसेस सीखेंगे। अब सम प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, वहां से अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो। टू फाइंड quadratic polynomial when sum and product of zeros are given. आ जाओ, तो गिवन क्या रहेगा अपने को यहां पे? गिवन रहेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। मान लो एस है, सम को किससे डिनोट कर रहे हैं अपने? एस से। और एक चीज क्या दिया हुआ रहेगा? प्रोडक्ट दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा। मान लो क्या है वो? पी। पी है मान। क्या निकालना है बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फॉर्मूला है मस्त, आओ लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है निकालने का? लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। दिस इज इट। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जहां ऑलरेडी अपने को क्या क्या मिला हुआ रहेगा? एस और पी का वैल्यूज है ना। अपने को ऑलरेडी गिवन क्या रहेगा? एस और पी का वैल्यूज। बस बच्चों अपने को ये फॉर्मूला याद रखना। आई थिंक यू कैन डू दैट, राइट? क्या फॉर्मूला होगा बताओ? एक्स स्क्वायर फिर माइनस एस एक्स प्लस पी। याद रखो, ऑल्टरनेटिव मैनर में जाता है। पहले क्या है? कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? प्लस। पहले मान लो प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। चलो वापस से एक बार बोलो, व्हाट इज द पॉलिनोमियल देन? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बस, ऑल यू हैव टू डू इट, जस्ट एस और पी का वैल्यूज लिखो, खत्म था। आओ एग्जांपल लेते हैं। ले लो बच्चों एग्जांपल। फाइंड द क्यूपी। क्यूपी बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम इज इक्वल टू 3 and product is equal to 9. Find the quadratic polynomial when sum is 3 and product is 9. किसका किसका वैल्यूज मिल गया अपने को? एस और पी का मिल गया, तो लिख लेते आओ। सो हेयर S is 3 and P is 9. So therefore, the quadratic polynomial is x square minus sx plus p। बस वैल्यूज पुट कर देंगे अपने। क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। हाँ, पिछला सम ये वाला बोल रही हो? हाँ ठीक है। सम आया था 1/4। सम आया था 1/4 ना इसमें। ओ, इसका बोल रही हो क्या? पिछला का भी पिछला बोलो फिर। पिछला सम तो ये हुआ। एक सेकेंड गाइस। हाँ, ओ तो तुम बुद्धि लगा रही हो वैसे। गुड, प्लेइंग डिटेक्टिव। करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए एकदम। समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछी है?
ये पूछी कि सर आप बोले कि सम और प्रोडक्ट अगर दिया हुआ हो तो उसके थ्रू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ सकता है। आओ देखना क्या है। हाँ, सम यहां पे क्या आया था अपना 1/4, प्रोडक्ट क्या आया था अपना यहाँ पे -2। ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन दिया है आपने, मान लो यही क्वेश्चन दिया, ये गिवन है हम लोग को, क्या निकालने बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। क्या फॉर्मूला था बच्चों, x² - sx+b। आउटपुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, x² - 1/4x प्लस p मतलब क्या -2। अब ले लेंगे हम लोग एलसीएम, 4 गया एलसीएम, क्या हो जाएगा फिर 4x² - x -8। अब ये 4 उस साइड जाके हट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 4x² - x -8। और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, याद है रिड्यूस करते हैं, अपने लास्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखे थे कि जब भी सेम नंबर आता है अपने उसके थ्रू रिड्यूस कर देंगे। तो अगर यहां से 2 रिड्यूस करके अपने हटा देते हैं तो बताओ क्या बचेगा 4x² - x -8। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अपना इसका भी आंसर क्या आया 4x² - x -8। ठीक है, ऐसा ही बुद्धि चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि ढूंढो कि सर ऐसा होना चाहिए वैसे क्यों हो रहा है, ऐसे करके तब और क्लियर होगा। जितना डाउट्स पूछोगे उतना क्लियर रहेगा बच्चों। 10 है ये, और 10 से बड़ा मैथ्स है ये। मैथ्स इज फुल ऑफ डाउट्स। आ जाओ, ओके। विवेक तुमको ये क्लियर था, तुमको प्रियांश, आ जाओ एग्जाम्पल में आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द रूट्स, या जीरोस लिख लो, when the zeros are 2 and -3। अच्छा गाइस, इस बार पता क्या दिया हुआ है अपने को, जीरोस दिए हुए। जीरोस नॉर्मली अपने क्या पकड़ते थे, अल्फा और बीटा। तो अपने को बेसिकली यहां पे बच्चों अल्फा दे दिया 2 एंड बीटा -3। और निकालने क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे, यस वेरी गुड, गुड। सबसे पहले सम निकालेंगे एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, बिकॉज हम लोग को उससे ज्यादा मतलब है। निकाल लो सम एंड प्रोडक्ट। 2 - 3, हाँ, बस ये दोनों मिलते ही बच्चों हमारा काम खत्म। सो देयरफॉर द quadratic polynomial is therefore the quadratic polynomial is x² minus sx plus b is x²। हाँ, पहले अपने क्या लिखेंगे, -1x -6, ये हो जाएगा x² प्लस x -6। बस देखो ये आंसर आया है सबका, तो खुश हो जाओ फिर। ये अपना बल्क पोर्शन था पूरे चैप्टर का, बल्क पोर्शन, यही मेन चीज था जो है। ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें वही आता है कि या तो तुम लोग को क्वाड्रेटिक दे देगा, तुम लोग क्या करो सम प्रोडक्ट निकालो, या सम प्रोडक्ट दे देगा वहां से क्वाड्रेटिक निकालो, बस यही क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बच्चों बचपन का कुछ फॉर्मूला ये सब याद है, क्लास 9 का एल्जेब्राइक फॉर्मूले कुछ थे। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - हाँ, तो ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला है, और मैं लिखा देता हूं काम आएगा। ठीक है ना, ये क्लास 9 का फॉर्मूला है।
कुछ कुछ मैं लिखा देता हूं, बहुत काम आएगा। लिख लो। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, गुड। मतलब इट्स ऑलवेज ऑल्टरनेटिव वे। माइनस वाले में क्या होता है, पहला प्लस, फिर बीच वाला माइनस, फिर साइड वाला प्लस। नेक्स्ट आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब जो बहुतों को पता नहीं होता है, अब वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुतों को याद रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद नहीं रहता। और तुम लोग के स्क्रीन में ही उसका फॉर्मूला दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। देखो पहले वाले फॉर्मूला को देखो तुम लोग, नीचे कौन सा पार्ट दिख रहा है उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, करेक्ट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, उस साइड भेज देंगे। तो यहां क्या बचेगा फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको वहां भेज दोगे, क्या आ जाएगा, -2a। तो ये बस एक रीअरेंजमेंट वाला स्टफ है, कोई इसके लिए अपने को माथाफोड़ी नहीं करना कि नया फॉर्मूला याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला जो ऑलरेडी बहुतों को याद रहता है, वहीं से अपने आराम से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहां से किसको हटाना है, 2ab को, वो वहां जाके क्या बन जाएगा, -2ab। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि भैया नीचे भी तो अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, बोलो है कि नहीं, इसमें भी तो दिख रहा है। यहां भी अपने को दिख रहा है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जी हां, यहां से एक और फॉर्मूला आएगा। यस, यहां से आ जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, और क्योंकि -2a भी वहां जा रहा है तो क्या बन जाएगा, +2a। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, या तो ये यूज करोगे या तो ये यूज, और दोनों में डोंट स्वेट, डोंट टेक टेंशन कोई भी कि अरे कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, याद हो जाएगा ना, इसको याद करने से ही याद हो जाएगा। चलो ओके, स्क्वायरों को देख लिए, अब बारी है किसकी, क्यूब्स। आ जाओ क्यूब देखते हैं अब। लिख लो ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब। लिख लो ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है इसमें, ए का पावर देखो हर बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस, ए का पावर डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले क्या था, ए का पावर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर पावर 0 हो गया, मतलब है ही नहीं वहां पे। अब बी का पावर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बी का पावर, बी का पावर इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, यहां पे है ही नहीं बी का पावर, फिर बी का पावर 1, बी का पावर 2, बी का पावर 3। ये तौर तरीका जो है अपने 11 में देखते हैं, ये सब 11 का खेला है। जैसे मैं दिखाता हूं इसमें, 11 में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वहां पे हम लोग वही देखते हैं कि अगर a प्लस बी पावर 4 आ जाए या a प्लस बी पावर 5 आ जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, तो उसका पूरा तौर तरीका यहां बताए थे इन लोग को। देखो ये हम लोग आराम से किसका फॉर्मूला निकाल लिए उस ट्रिक के थ्रू, a प्लस बी होल पावर 4 का। यहां पे भी वही हो रहा है, पहले a का पावर क्या था, 4, फिर 3, 2, 1, 0, फिर b का पावर 0, मतलब है ही नहीं, फिर 1, 2,
3 4। ठीक है, आ जाओ। चलो, अब अपने घुसते हैं a माइनस बी होल क्यूब में। क्या हो जाएगा ये? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। बच्चों सेम ही कॉपी पेस्ट होना है, बस वही ऑल्टरनेटिव प्लस साइन रहेगा। लास्ट का दो फॉर्मूला देखते हैं, आ जाओ। अब क्या देखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड इसी के नीचे लिख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और बच्चों ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, हो सकता है 2-3 क्लास में खत्म हो जाए। हो सकता है कि 2-3 क्लास में खत्म होगा ये। जहां ईपी कितना टाइम लग गया आपने को? 7 क्लास। ये छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। आ जाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। सबसे पहले अपने, हाँ, इस तरीके से बनाएंगे। माइनस, बिल्कुल सही, बस दैट्स इट। तन्मय, यहीं पे रहना, पापा आएंगे तुम्हारे, अंदर ही बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे, या तन्मय सुनो, यहाँ पे आके बैठ जाओ, आ जाओ, ठीक है। शर्मा रहा है। आओ, ध्यान दो, यहाँ पे सब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होगा? यहाँ पे अपने ए प्लस बी लिख देंगे, और यहां आएगा a² माइनस ए बी प्लस b²। वैसे यहां पे आओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b², प्लस रहेगा इसमें। इसका तरीका क्या है अपने को याद करने का? प्लस वाले केस में सामने में क्या आएगा? प्लस, और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। माइनस वाले केस में क्या होगा? आएगा माइनस, और हर तरफ प्लस रहेगा। हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज में। पूरा जितना कॉन्सेप्ट था सब बता दिए तुम लोग को। अब आते हैं एक्सरसाइज में अपने। निकाल लो बुक्स। ये तुम लोग पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं ना? आ जाओ, लिख लो एक्सरसाइज 2A। लिख लो एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल से। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। 2x² माइनस एक्स माइनस 6। निकालो इसके जीरोस को एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। वो समझाएंगे तुम लोग को। पहले पहला पार्ट क्या है? फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस मतलब किसका वैल्यूज होता है? हाँ, मतलब एक्स का हो गया 2 वैल्यूज। एक को अल्फा, एक को बीटा पकड़ते, पर यहां वो क्वेश्चन नहीं है। यहां कहीं भी सम और क्या प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या निकालने बोल रहे हैं आपने को? जीरोस निकालो। क्योंकि तुम लोग किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेक आता है ना? बस मिड टर्म ब्रेक करना। तुमको आता है मिड टर्म ब्रेक? नहीं आता है ना? हम लोग अभी दूसरा क्लास जो कर रहे हैं उसमें क्वाड्रेटिक ही स्टार्ट किया अपने। वहां वी आर लुकिंग एट मिड टर्म ब्रेक। बुक नहीं है तुम्हारे पास? अब देखो, हम 10 तारीख के बाद से हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन साथ में बोलना पॉसिबल नहीं होगा। अपने को फटाफट आगे बढ़ना होगा। अभी पहला क्या है? जीरोस निकालो। चलो। और तुम इसमें समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, वो दूसरा क्लास में समझाएंगे। ठीक है ना? वो ऑलरेडी बता चुके हैं इन लोग सबको पहले। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं अपने? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो। याद है, बताए थे। जब जीरो निकालना हो, पॉलिनोमियल तो दिया हुआ है, सीधे बस क्या करना है अपने को? लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करके एक्स निकालो वहां से।
तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको 0 ले लो। फिर अपने 2 और -6 को मल्टीप्लाई करते बच्चों, -12 आ रहा है। 12 को तोड़ना, 2 6 2 3, और एक माइनस भी है साथ में। तो यहां ये जो भी नंबर्स आए हैं, यहां से ऐसा दो नंबर निकालेंगे जिसको ऐड करके -1 आता है। वेरी गुड, करेक्ट। एक हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा 3। देखो, -4 + 3 करने से क्या है, -1 आएगा। अब आओ इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 2x² - 4x + 3x -6 is 0। पहले दो में कॉमन लोगे, 2x गया कॉमन, x -2, x -2 यहां रहेगा, तो ये +3 = 0 हो जाए। 2x + 3 x -2, और 2x + 3 0 आ गया, x -2 0। सो दिस इज आवर मिड टर्म ब्रेक। तुमको इसमें हम श्योर डाउट्स है विवेक? ये तुम एक वीडियो तुमको भेजेंगे, हम जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे उसमें पूरा चीज बताए थे, तो वहां तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना? हालांकि क्लास 9 का चीज है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये। तो x हो गया -3/2 और 2, तो जीरोस क्या क्या आया, -3/2 एंड 2 आया है। तो लिख लो, द जीरोस आर -3/2 एंड 2। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। Verify the relationship between zeros and coefficients। इस केस में हम लोग निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट। पहले एबीसी बताओ तो क्या होगा, पहले एबीसी निकालो। बोलो तो ए और बी और सी क्या होना है यहां से, A2, वेरी गुड, B-1, C-6, ठीक है ना? एबीसी मिल गया अपने को। 2 - 1 -6, 2 - 1 -6, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये सब क्वेश्चन में, वेरीफाई करना रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब होता है ना, आपने जो समर प्रोडक्ट सीखे थे वो, इसका मतलब वो हो गया। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे हम लोग। हम लोग को क्या पता चल चुका है अल्फा बीटा क्या है, एक -3/2 है और एक 2 है, यही तो अल्फा बीटा हुआ हमारा। तो लिख लो -3/2 + 2, ऐड करो, 2 जाएगा एलसीएम, -3 + 4, 1/2 आ गया।
बोलो क्या बोला मेरे को। आपका -3 कैसे आया उसमें? नहीं, अल्फा ये हुआ ना तुम्हारा, दो जीरोस अपना जो आया था, है ना, एक जीरो अल्फा हो गया, दूसरा जीरो बीटा हो गया, उसी को प्लस प्लस करके ऐड करके लाए अपने यहां। प्रियांश, अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए। तो अब माइनस बी बाई ए निकालो, अब निकालो माइनस बी बाई ए। हम लोग को दिखाना है दोनों सेम है कि नहीं। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, दिखाओ कि जो फॉर्मूला जानते हो वो सेम है कि नहीं। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2। बोलो सेम आया। हाफ इसका भी आंसर है, हाफ इसका भी आंसर है। तो देयरफॉर वेरीफाई हो गया है। क्या वेरीफाई हो गया? कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/। समझ में आया? अब दोनों को अलग अलग निकाले अपने, वेरीफाई करने के लिए कि फॉर्मूला सही है। सेम वे में क्या निकालेंगे हम लोग अब? प्रोडक्ट निकालेंगे। चलो प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम मैनर। अल्फा बीटा निकाल लो। -3/2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, -3 आ रहा है। और एक चीज क्या निकालेंगे हम लोग? सी बाई ए निकाल लो, सी बाई ए। -6/2 करेक्ट। कटकुटा के -3 आ गया। हाँ तो परफेक्ट है, तो बैठ गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या? सी बाई ए आ गया, हेंस प्रूव्ड। इजी। बस ये वाला पार्ट अपना मिड टर्म ब्रेक वाला पार्ट है। एक बार तुम लोगों को दो जीरोस मिल जाता है, उससे अपने ये फॉर्मूला को वेरीफाई कर ले। ठीक है, एक और सम प्रैक्टिस करें ऐसा। चलो एक और सम प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 7 में। 2x² -11x +15। 2x² -11x +15। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? जीरोस निकाल, मिड टर्म ब्रेक वाला जो हिसाब है। 15 इंटू 2 30 हो ही गावा, 3 से काटेंगे, 325 आया है। ऐसा दो नंबर्स निकालो यहां से जिसको ऐड करने से -11 आए। यस बिल्कुल सही। देखो यहां 6 दिख रहा है, यहां 5 दिख रहा है। सोचोगे दोनों को ऐड करके 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, पर क्या चाहिए अपने को? -11। यस, तो -6 -5 लेकर चलो। तो और इसको लिखते हैं फिर। ये हो जाएगा 2x² -6x -5x +15 is। 2x जाएगा पहले दो में कॉमन, x -3 बचा, अभी x-3। ये हमारे दो जीरोस आ गए, लिख लो ठीक से।
क्या पूछना बोलो। तो वो आपका 2x माइनस 5 है। हाँ आपका x इक्वल टू -5 नहीं, -5 वहां जाएगा तो +5 हो जाएगा, है ना। तो फिर तुम्हारा 2x इज इक्वल टू 5 हो गया, फिर x तुम्हारा 5/2। यहाँ का माइनस तो वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ का प्लस वहां माइनस हो जाएगा। क्या वेरीफाई कर ली? हाँ वेरीफाई कर लो, सेम क्वेश्चन। हाँ समझ में आएगा, -3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तुमको दो वैल्यूज मिल गया, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब वैसे ही वेरीफाई करो, करो खुद से करो इसको। नीचे से यहाँ से -5 मेरे ऊपर लिख रहा है, माइनस का तो यहाँ भी कर दो। आ गया, वेरीफाई हो गया। हो गया वेरीफाई, अल्फा बीटा सी बाई ए, और दूसरा वाला ऊपर में अल्फा प्लस बीटा एस माइनस। ए है 2, बी है -11, सी है 15। अल्फा प्लस बीटा अपना आ गया 5/2 + 3, 5 + 6 11/2 है, और -b/a तो सिंपली आ जाएगा 11/2। हाँ वो माइनस माइनस करके 11/2। चलो ये वाला तो प्रूव हो गया अपना फिर, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट अपने क्या निकालेंगे फिर, अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा ये, 5/2 इंटू 3, 15/, और लास्ट में अपने निकालेंगे बच्चों c/a। ओह एक तो सीधा ही आ, नो माइनस प्लस का झमेला। बस दैट्स इट, हो गया, हेंस वेरीफाइड। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास अपने मिलेंगे, अपने बढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तुमको बता देते अपने यहाँ क्या सिस्टम है।